हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी देखेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी से 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 15 पेडागोजी के होते हैं और 15 भाषा से संबंधित होते हैं। तो आज हम लोग हिंदी के पेडागोजी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योजना का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की शुरुआत का विकास करना। अगला प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक तरह की बातचीत है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन है घर परिवार और पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर परिवार और परिवेश। घर परिवार में पड़ोसी भी आ सकते हैं, दोस्त, ये सब भी घर परिवार में आते हैं। मतलब घर परिवार क्या है कि समाज का एक छोटा सा रूप होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उनसे विस्तार देना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। इसमें हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये भी उसके उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, क्योंकि दोहराने का मतलब रटना होता है और रटने को कभी भी सही नहीं कहा गया है, समझना ज़्यादा सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से लिखने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। पहले सुनना सीखा, सुनकर बोलना सीखा, फिर सुन के बोलना सीखा और फिर बोल के सुन के लिखना भी सीख लिया, फिर पढ़ना भी सीख लिया। लेकिन हमने कोई वो जिसे लिखना सीखे तो हमने सुनना नहीं भूला, और पढ़ना सीख लिए तो लिखना नहीं भूला। तो ये क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने। महसूस और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है? अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण। अगला प्रश्न है, भाषा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए,
बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा का मतलब है कि बच्चों को उनके जो भी प्रॉब्लम है या जो आवश्यकता है उनके साथ डील करना सिखाया जाए। इसलिए आपके पास जितना ज़्यादा मटेरियल होगा आप उतने ही अच्छी तरह से उन्हें सिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ऑप्शन है सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण और या कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? पियाजे, चोम्स्की, स्किनर या वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः डैश से ग्रसित है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्फेजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। मतलब कभी 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभवतः डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।